ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर शख्स के दिल में कोई न कोई राज छिपा हुआ था। गांव का नाम था सरगोशी, जहां हवाएं की सरगोशियों से भरी होती थीं। ये गांव पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था, जहां दरिया की आवाज रातों को लोगों के ख्वाबों में गूंजती थी। गांव के लोग सादा थे, लेकिन उनकी जिंदगियां पेचीदगियों से भरी हुई थीं। यहाँ की हर गली, हर घर, हर दरख्त एक कहानी सुनाता था, और हर कहानी में एक राज पोशीदा था। बाबा जमान गांव के सबसे बूढ़े शख्स थे। वो एक पुरानी हवेली में रहते थे, जो गांव के किनारे पर वाक़ई थी। हवेली की दीवारें टूट-फूट का शिकार थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी चमकती थीं, जैसे कोई खजाना छुपा रखा हो। बाबा जमान हर शाम गांव के चौक में बैठते और लोगों को पुरानी कहानियां सुनाते, लेकिन उनकी कहानियां कभी मुकम्मल नहीं होती थीं। वो हमेशा एक राज छोड़कर खत्म हो जाती थीं। लोग पूछते, बाबा, इस कहानी का अंजाम क्या हुआ? तो वो मुस्कुराकर कहते, राज तो राज ही रहने चाहिए बेटा। गांव में एक नौजवान लड़का था, उसका नाम था अली। अली बाबा जमान का नवासा था, लेकिन ये बात कम लोगों को मालूम थी। अली की माँ ने उसे बताया था कि बाबा जमान उनके दादा हैं, लेकिन ये राज गांव से छुपा रखा था। अली एक ज़हीन लड़का था। वो स्कूल में पढ़ता था और ख्वाब देखता था शहर जाकर बड़ा आदमी बनने का, लेकिन गांव की सरगोशियां उसे चैन से बैठने नहीं देती थीं। एक दिन जब वो बाबा जमान के पास बैठा था, बाबा ने उसे एक पुरानी किताब दी। किताब की जिल्द पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, राजों की किताब। बाबा ने कहा, ये किताब तेरे लिए है अली, लेकिन याद रखना, इसे कभी मुकम्मल न पढ़ना। आखिरी सफ़ा एक लानत है। गांव में एक लड़की थी, उसका नाम था ज़ेबा। ज़ेबा अली की हमजमात थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन ज़ेबा का एक राज था। उसके वालिद गांव के चौकीदार थे, लेकिन रातों को वो कुछ और करते थे। ज़ेबा ने अली को बताया, मेरे अब्बा एक खुफिया स्मगलर हैं। वो पहाड़ों से चीजें लाते हैं। अली हैरान हुआ, क्योंकि ये राज गांव की अमन को खतरे में डाल सकता था। अली ने किताब खोली तो उसमें पुरानी कहानियां थीं। हर कहानी एक राज पर ख़त्म होती थी। पहली कहानी एक बादशाह की थी जो अपने ख़जाने को छुपाकर मर गया था। दूसरी एक आशिक की जो अपनी महबूबा के राज की वजह से पागल हो गया। अली रातों को किताब पढ़ता रहता और हर रात एक नया राज उसके दिल में घर कर जाता। लेकिन वो आखिरी सफ़े से दूर रहता, क्योंकि बाबा की बात उसे याद थी। ज़रीना खाला गांव की मशहूर जड़ी बूटियों की दुकानदार थीं। उनकी दुकान में हर किस्म की जड़ी बूटियां मिलती थीं, जो बीमारियां ठीक करती थीं और बाज़ औक़ात राज खोलती थीं। ज़रीना खाला की आंखें सब्ज थीं, जैसे जंगल की गहराइयों से निकली हों। लोग कहते थे कि वो जादूगरनी है, लेकिन वो हमेशा इनकार करती। एक दिन अली ज़रीना खाला की दुकान पर गया। उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि किताब के राज उसे सताते थे। ज़रीना खाला ने उसे एक सब्ज़ पाउडर दिया और कहा, ये पी ले बेटा, ख्वाबों में राज खुलेंगे। अली ने पाउडर पिया तो उस रात उसे एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में वो एक पुरानी कोठरी में था, जहाँ एक संदूक पड़ा था। संदूक खोला तो उसमें एक खत था, जिस पर लिखा था, गांव का सबसे बड़ा राज यहाँ छुपा है। अली जागा तो पसीने में शराबोर था। वो बाबा जमान के पास गया और ख्वाब सुनाया। बाबा ने कहा, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। गांव की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, लेकिन एक दिन सब बदल गया। गांव के किनारे पर एक लाश मिली, जो एक मुसाफिर की थी। मुसाफिर का नाम था खान साहब, जो शहर से आया था। उसकी जेब में एक नक्शा था, जो गांव के खजाने की तरफ इशारा करता था। गांव वाले खौफजदा हो गए। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग ना मिला। अली ने सोचा, ये राज किताब से मिलता जुलता है। वो ज़रीना खाला के पास गया और पूछा, खाला, क्या आपको कुछ मालूम है? ज़रीना खाला ने मुस्कुराकर कहा, राज तो हर जगह है बेटा, लेकिन कुछ राज मौत का सबब बनते हैं। एक रात अली ने फैसला किया कि वो बाबा की हवेली की कोठरी तलाश करेगा। वो चुपके से हवेली में दाखिल हुआ। अंधेरे में टटोलते हुए उसे एक दरवाज़ा मिला, जो एक तहखाने की तरफ जाता था। तहखाने में एक संदूक था, बिल्कुल ख्वाब जैसा। अली ने संदूक खोला तो उसमें पुरानी तस्वीरें थी, खतूत और एक डायरी।
ڈائری بابا زمان کی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ بابا زمان اصل میں ایک امیر تاجر کے بیٹے تھے جو ایک قتل کے الزام میں بھاگ کر گاؤں آئے تھے۔ انہوں نے خزانہ چھپا رکھا تھا جو گاؤں کے نیچے دفن تھا۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ ڈائری میں مزید راز تھے۔ زرینہ خالہ بابا کی بہن تھیں جو جادو کی ماہر تھیں۔ زیبا کے والد بابا کے ساتھ مل کر سمگلنگ کرتے تھے اور خان صاحب کا قتل بابا نے کیا تھا کیونکہ وہ خزانے کا راز جان گیا تھا۔ علی خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ بابا زمان دروازے پر کھڑے تھے۔ بابا نے کہا، تو نے راز کھول دیا، علی تیری باری ہے۔ علی بھاگا لیکن گاؤں کی گلیاں اسے گھیر رہی تھیں۔ وہ زیبا کے گھر پہنچا اور سب بتایا۔ زیبا نے کہا، ہمیں گاؤں چھوڑنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے زرینہ خالہ آ گئیں۔ انہوں نے کہا، راز اب کھلنے والے ہیں۔ خزانہ گاؤں کے لیے ہے لیکن لالچ نے سب برباد کر دیا۔ کہانی اب اپنے عروج پر تھی۔ گاؤں والے جمع ہوئے اور بابا زمان نے سب کو بلایا۔ چوک میں ایک بڑی محفل لگی۔ بابا نے کہا، آج راز کھولیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ خزانہ ایک پرانی سلطنت کا ہے جو گاؤں کے نیچے دفن ہے، لیکن اس خزانے پر لعنت ہے جو لالچی کو مار دیتی ہے۔ خان صاحب لالچی تھا اس لیے مرا، لیکن اصل راز یہ تھا کہ علی بابا کا حقیقی نواسا نہیں تھا۔ علی کو بچپن میں گود لیا گیا تھا۔ اس کا اصل باپ خان صاحب تھا جو بابا کا دشمن تھا۔ بابا نے علی کو بچایا تھا لیکن راز چھپا رکھا تھا۔ زرینہ خالہ نے جادو سے سب ٹھیک کیا اور خزانہ گاؤں والوں میں تقسیم ہو گیا۔ آخر میں راز کھلے، علی اور زیبا نے شادی کر لی اور گاؤں امن سے رہنے لگا۔ لیکن بابا زمان نے کہا، راز کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ نئی شکل میں آتے ہیں۔